नमस्कार सभी को, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर अभ्यास के साथ जारी रख रहे होंगे। तो साथियों, हम कर रहे थे अजमेर के चौहान, जो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। आज बात करते हैं रणथंभौर के चौहानों की। किसकी? रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। साथियों, अजमेर के चौहानों के बाद चौहान वंश का अंत नहीं हुआ था। तो साथियों, अजमेर के चौहानों के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र कौन था? गोविंदराज। गोविंदराज ने क्या किया? रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की। किसने? कुतुबुद्दीन की सहायता से। किसकी सहायता से? कुतुबुद्दीन की सहायता से। कुतुबुद्दीन कौन था? मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन था। इसकी सहायता से किसने? गोविंदराज चौहान ने रणथंभौर में, इसमें रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश की स्थापना की। किसने की? गोविंदराज ने की। किसका पुत्र? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र। कहां की? रणथंभौर में। रणथंभौर कहां है? सवाईमाधोपुर में। कहां? सवाईमाधोपुर में। ठीक है, बात करते हैं आगे। कब की थी? 1194 में। कब? 1194 की बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। गोविंदराज के बाद कौन बनते हैं? गोविंदराज के बाद गोविंदराज चौहान तृतीय ने स्थापना कर दी। गोविंदराज के बाद बनते हैं वलनदेव। कौन? वलनदेव। वलनदेव। वलनदेव के बाद प्रहलादन। और प्रहलाद के बाद कौन बनते हैं? वीर नारायण। कौन है? वीर नारायण। वीर नारायण। वीर नारायण के बाद कौन बनते हैं? वाघभट्ट। कौन है? वाघभट्ट। ठीक है साथियों, वीर नारायण के बाद वाघभट्ट। वाघभट्ट के बाद जेतर सिंह। वाघभट्ट के बाद जेतर सिंह। इनका नाम क्या मिलता है? जेतर सिंह के अलावा जय सिम्हा। क्या मिलता है? जय सिम्हा। ठीक है, जेतर सिंह के बाद कौन बनेंगे? जेतर सिंह के 3 पुत्र थे। कौन थे? सुल्तान देव, वीरमदेव और हमीर देव। ठीक है, जेतर सिंह के कितने पुत्र? 3 पुत्र थे। ठीक है, बात करते हैं साथियों वलनदेव की। वलनदेव के बाद प्रहलादन। प्रहलादन के बाद कौन? प्रहलादन के बाद वीर नारायण। वीर नारायण ने साथियों दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश से लड़ते हुए क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन? वीर नारायण। दिल्ली सल्तनत के किससे? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश से लड़ते हुए क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो। कौन? वीर नारायण। किसके साथ लड़ते हुए? वीर नारायण दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश से लड़ते हुए। आगे बात करते हैं वाघभट्ट। साथियों, वाघभट्ट ने क्या किया? वाघभट्ट ने रजिया सुल्तान और मलिक कुतुबुद्दीन और बलबन के आक्रमण में क्या किया? असफल किया था। रजिया सुल्तान, मलिक कुतुबुद्दीन और बलबन के आक्रमण को क्या किया? तो साथियों, बात तो ये वाघभट्ट की। वाघभट्ट ने क्या किया? रजिया सुल्तान, मलिक कुतुबुद्दीन और बलबन के आक्रमण को असफल किया। ठीक है, किसने? वाघभट्ट ने। वीर नारायण ने दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन? वीर नारायण वीर गति को प्राप्त हुए। वाघभट्ट रजिया सुल्तान, मलिक कुतुबुद्दीन और बलबन के आक्रमण को असफल किया। किसने? वाघभट्ट ने। अब बात करते हैं जेतर सिंह। जेतर सिंह कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। पहले बात करते हैं जेतर सिंह ने क्या किया। जेतर सिंह ने नसीरुद्दीन के आक्रमणों को असफल किया। किसके? नसीरुद्दीन के।
नसीरुद्दीन के आक्रमण को असफल किया। असफल किया किसके आक्रमण को? नसीरुद्दीन के आक्रमण को। इसके अलावा मुसलमानों, परमारों और कच्छपों को क्या किया? असफल किया। किसको? मुसलमानों, परमारों और कच्छपों को असफल किया, यानी आक्रमण को असफल किया। किसने किया? जैतर सिंह ने किया। किसकी बात हो रही है? जैतर सिंह की बात, या जयसिम्हा की बात हो रही है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? 32 वर्ष तक शासन किया था। किसने? जैतर सिंह ने। किसके पुत्र थे? किसके बाद बने थे? वाघभट के बाद बने थे। जैतर सिंह कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। पहले का नाम सुल्तान देव, दूसरे का नाम वीरम देव, तीसरे का नाम हमीर देव। सुल्तान वीर हमीर, सुल्तान वीर हमीर। बात करते हैं आगे। बात करते हैं जैतर सिंह की। जयसिम्हा। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। पहले का नाम सुल्तान देव, दूसरा वीरम देव और तीसरा हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान दूसरा, तीसरा पुत्र हमीर देव चौहान उत्तराधिकारी शासन। उत्तराधिकारी कौन बने? जैतर सिंह के बाद किसने गद्दी पर बैठे? कौन बैठे? हमीर देव चौहान बैठे। ठीक है। हमीर देव चौहान ने अपने पिता की याद में क्या किया था? 32 खंभों की छतरी बनाए थे, जिसे क्या कहते हैं? हमीर कचहरी कहते हैं। 32 खंभों की छतरी किसकी याद में? अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी। इसको क्या कहते हैं? हमीर कचहरी कहते हैं। हमीर कचहरी कहते हैं, जहां पर बैठकर न्याय किया जाता था। ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों, हमीर देव क्या कहते हैं? हमीर देव को हमीर हट्टी कहते हैं। हमीर हट्टी ये क्या थे? अब थे हट के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे और शरणागतों को शरण देने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है। आगे बात करते हैं हमीर देव चौहान की। हमीर देव चौहान जिसको किस नाम से जानते हैं? हमीर हट्टी के नाम से जानते हैं। हमीर हट्टी। ठीक है। हमीर हट्टी। शासनकाल की बात करें तो कब से? 1282 से 1301 तक। अब 1301 आते कुछ याद आया होगा। 1282 से 1301 तक। ठीक है। बात करते हैं इनके बारे में। हमीर देव चौहान का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1272 को। कब हुआ था जन्म? पिता, पुत्र, पुत्री, पुत्र, भाई। ठीक है। पिता, पुत्र, माता, माता, माता। पिता के साथ माता लिख देंगे। माता, पुत्र, भाई और दरबारी कवि। अब जन्म 7 जुलाई कब की बात है? 1272 की बात है। 7 जुलाई 1272। पिता कौन थे? जैतर सिंह। और माता? पिता जैतर सिंह, माता हीरा देवी। क्या नाम आता है? हीरा देवी। हीरा देवी और जैतर सिंह। ठीक है। बात करें पुत्र की। पुत्री का नाम आता है साथियों देवल देव। क्या? देवल दे। देवल दे। पुत्र 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 का नाम नहीं आता, क्योंकि रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रतापी शासक, अंतिम प्रतापी शासक कौन था? हमीर देव चौहान था।
बात आती है गुरु की, गुरु गुरु राघव देव, गुरु राघव देव। बात आती है भाई की, तो वीरम देव, ठीक है, वीरम देव और सुल्तान देव, सुल्तान देव। दरबारी कवि, दरबारी कवि का नाम आता है साथियों विद्यादित्य। कौन है? विद्यादित्य। ठीक है, बात करते हैं आगे। साथियों कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान ने कुल 17 युद्ध लड़े थे और 16 में क्या हुआ? विजय हुआ। ठीक है, कुल 17 युद्ध लड़े और विजय 16 में हुआ। ठीक है, बात करते हैं इन्होंने विश्व भट्ट के निर्देशन में क्या किया? एक कोटि जैन यज्ञ का आयोजन किया। किसके? विश्व भट्ट के निर्देशन में किस यज्ञ का? कोटि जैन यज्ञ का, कोटि जैन यज्ञ का, कोटि जैन यज्ञ का आयोजन किया। किसने? हमीरदेव चौहान ने। बात करते साथियों रणथंभौर के प्रथम व अंतिम प्रतापी शासक माने जाते हैं। रणथंभौर के प्रथम, रणथंभौर के प्रथम व अंतिम प्रतापी शासक कौन? हमीरदेव चौहान। ठीक है, प्रथम और अंतिम। बात करते हैं नीति की, तो इन्होंने क्या किया? कौन सी नीति? दिग्विजय की नीति अपनाई, दिग्विजय की नीति अपनाई। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने एक क्या लिखा था? श्रृंगार हार लिखा था, श्रृंगार हार खुद का है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हमीर महाकाव्य किसने लिखा? हमीर भाई हट्टी थे, हमीर हट्टी थे, तो सबसे ज्यादा हमीर पर लिखे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से? हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर हट, सुरजन चरित, हमीर बंधन, हमीर रायण और साथियों एक है हमीर मदमर्दन। ठीक है, बात करते हैं आगे। साथियों हमीर महाकाव्य किसने लिखा? हमीर महाकाव्य। दूसरा हमीर रासो, हमीर रासो। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने लिखा, नयन चंद्र सूरी। और हमीर रासो सारंगधर या जोधराज, दोनों में से एक आएगा, दोनों साथ में नहीं आएगा। ठीक है, सारंगधर या फिर जोधराज। हमीर हट, हमीर हट, हमीर हट किसने लिखा? चंद्रशेखर ने लिखा। किसने? चंद्रशेखर ने लिखा। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य महान और नयन चंद्र सूरी। अब देखो हमीर नयन, हमारे नयन क्या है? महान है। ठीक है, इस तरह से याद कर लो। हमीर रासो, हमीर रासो सारंगधर। ठीक है, ये लगभग सबके याद रहता है। हमीर रासो किसने लिखा? सारंगधर ने लिखा, लेकिन दूसरा भी आता है जोधराज ने लिखा। ठीक है, आगे बात करते हैं हमीर हट, हमीर हट चंद्रशेखर। इस तरह से हमीर हट चंद्रशेखर 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। ठीक है, एक है साथियों हमीर बंधन, सुरजन चरित, ये भी किसने लिखा? चंद्रशेखर। एक साथियों हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन किसका है साथियों? हमीर मदमर्दन है जय सिंह सूरी का। जय सिंह सूरी, जैसे हमें भूताला के युद्ध की जानकारी मिलती है। जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी, इससे हमें क्या मिलती है? भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है, भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। बात करते हैं साथियों हमीर बंधन की, तो किसने? अमृत कैलाश ने,
हमीर बंधन, हम तो बंध गए कैलाशपति, यानी हमीर बंधन अमृत कैलाश, अमृत कैलाश। ठीक है। मालवा के भोज परमार को हराया। किस किस को हराया साम्राज्य विस्तार में? किस किस को? भीमराज, भीमराज कहां? उत्तर प्रदेश। अर्जुन को हराया। अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान भीमराज के अर्जुन को हराया और मालवा के भोज परमार को हराया। मालवा के भोज परमार को हराया। ठीक है। दूसरा, मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया। मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया। किसने? हमीरदेव चौहान ने। मेवाड़ के सामंत सिंह के अलावा माउंट आबू के किसको? माउंट आबू के प्रताप सिंह को हराया। प्रताप सिंह को हराया। इसके अलावा पुष्कर, चंपा और काठियावाड़ पर क्या किया? अधिकार किया। काठियावाड़, पुष्कर, चंपा आदि क्षेत्रों पर अधिकार किया। ठीक है। किसने? हमीरदेव चौहान ने, जिसको हम हमीर हट के नाम से भी जानते हैं, जो अपने हट और शरणागतों को शरण देने के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। ठीक है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।